वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज भी हम गुड़ के साथ केक बना रहे हैं, मगर केले भी इसमें हैं, नट्स भी हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आटा और मैदा दोनों इस्तेमाल होगा। सो दैट्स आर बनाना जैगरी लोफ। फिर हम बनाएंगे कैरेट एंड जिंजर सूप। कैरेट सूप बहुत टाइप के होते हैं। कैरेट सूप में आप जिंजर डालें, कभी आप कैरेट सूप में ऑरेंज जूस डाल के देखें, इतना अच्छा बनता है। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सूप्स, कैरेट एंड ऑरेंज सूप, ठीक है। आप सोचेंगे ऑरेंज जूस जाएगा तो कैसा लगेगा, लेकिन जो मसाले और आई थिंक मैंने सिखाया भी है एक दो विंटर्स पहले, एक दो साल पहले मैंने सिखाया भी है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस सूप एज़ वेल। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं हर रोज़ कहती हूँ कि हर सूप हमेशा चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप होना चाहिए। बहुत सारे दुनिया में सूप्स हैं, तो आप सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए। और पता है, सूप यहाँ हमारे मुल्क में सिर्फ सर्दियों में खाया या पिया जाता है। नॉर्मली पूरा साल आप सूप खा सकते हैं। एक्चुअली सूप को पीते नहीं है, सूप को खाते हैं। ओके, यू ईट योर सूप एज दे से। और दूसरी बात यह है कि समर में, गर्मी के दिनों में ठंडे सूप्स भी मिलते हैं, वो भी बनते हैं। क्यूकम्बर सूप है, बहुत सारे सूप्स इस तरह के हैं, बीटरूट सूप है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। 150 ग्राम दोनों हैं, आटा और मैदा, ठीक है। ये देखें, ये मैदा है सफ़ेद वाला, ये आटा है। यू कैन मेक आउट द डिफरेंस, ठीक है। और फिर 3 अदद अंडे हैं, 175 मिलीलीटर्स तेल है, यहाँ मेजर करके रखा है। तो मेजरिंग कप के पीछे मिलीलीटर्स भी लिखा हुआ होता है। मुझे मिलेगा तो मैं दिखा के आपको बताऊंगी। मिलीलीटर्स वो होता है जिससे आप लिक्विड्स मेजर करते हो, ठीक है। जैसे आउंसेस, ग्राम्स तो आप किसी दूसरी चीज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन मिलीलीटर्स में मेजर होता है लिक्विड। सो 175 ग्राम्स वो है। 250 ग्राम गुड़ है, गुड़ को पाउडर करके यूज़ कर दीजिएगा। 3 केले राइप मैंने लिखे हैं, नरम होने चाहिए, जो बाहर से इस तरह काले हों, लेकिन मैं देखूंगी। मैं ज़्यादा केले लेके इसलिए आई हूँ कि विल सी समटाइम्स ये ड्राई रहता है मिक्सचर, तो केले से वो थोड़ा सा मॉइसन हो जाएगा, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होगा। तो 3 से 4 भी जा सकते हैं केले इसमें, ठीक है। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, और इसमें नमक जाएगा, वनीला एसेंस जाएगा, जायफल यानी कि नटमेग पाउडर। अब देखें, जायफल इस तरह का आपको पिसा हुआ मार्केट में जायफल का पाउडर मिल जाता है। और अगर आपको नहीं मिले तो आप उसको ग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पाउडर को आप छान के यूज़ करिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा थोड़ा वो छिलका टाइप भी होता है। थोड़ा सा दूध जाएगा, और अखरोट जो हैं वो हम ऊपर से रखेंगे टू व्हेन आई बेक द केक। नाउ मैं आज इस दोनों में कर रही हूँ, 2 लोफ टिन्स में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वांट के थोड़ा थोड़ा भर के करें तो जल्दी बेक भी हो जाएगा और फिर वो निकल भी आएगा। बिकॉज फिर क्या होता है, एक बड़े टिन में अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा फिर वो ऊंचा तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से बीच में से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसमें भी हैं, देखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे ये 1/4 कप है, उसमें 60 मिलीलीटर्स लिखा हुआ है। कैन यू कैच दैट? ठीक है, ये नज़र आया इस तरह। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा कि लिक्विड आप इसमें भर के कर सकेंगे। उसी तरह ये देखें, यहाँ 80 मिलीलीटर्स है, जो 1/3 कप है। इस तरह आपको मिल जाता है, मार्केट में ये मिल जाते हैं। फिर ये आधा कप है, 125 मिलीलीटर्स। फिर ये 160 मिलीलीटर्स, 2/3 कप है, ठीक है। एंड सो ऑन। ये है 3/4 कप, 180 मिलीलीटर्स। ये 1 कप है, 250 मिलीलीटर्स। सो ये आपको मिल जाता है मार्केट में, ले लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा इन चीज़ों का। सो आटा, मैदा, तेल, अंडे, गुड़, केले, बेकिंग पाउडर, नमक, वनीला एसेंस, नटमेग, दूध और अखरोट ऊपर से केक पे ही रख देंगे, और फिर हम उसको बेक कर देंगे। ये सारे टी टाइम के केक्स मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें कोई आइसिंग, फ्रॉस्टिंग कुछ भी नहीं जाता है। पूरा टाइम आइसिंग वाले केक्स खा खा के दिल उकता जाए, तो फिर इस तरह का कोई केक बना लीजिएगा जो चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, स्नैक के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स में भी ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं, बिकॉज वो दूसरे केक्स तो सारे वो ऊपर से आइसिंग पूरी पिघल जाती है, स्पेशली गर्मियों में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, बेकिंग का पहला असूल, अवन ऑन करना है, ठीक है। अवन को प्रीहीट होने दीजिए आधा घंटा। जो टेम्परेचर पे आप चीज़ें बेक कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे, मसलन हम 180 पे कर रहे हैं बेक, सो 180 यहाँ है। नीचे का फंक्शन ऑन होता है सिर्फ, ये बीच में हमने जाली रख दी है, ठीक है। सेंटर शेल्फ होना चाहिए।
मेरे पास ये वाला अवन है, आपके पास नहीं हो, मेरे पास घर में ये थोड़ी है। तो गैस का जो अवन हो उसका टेम्परेचर 180 ही होगा, इलेक्ट्रिक भी सेम ही होगा, ठीक है। और ऊपर नीचे का फंक्शन तो गैस में होता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक में होता है यहाँ। और अगर आपको जल्दी है तो यहाँ एक और ऑप्शन है ऊपर और नीचे का, और फैन, वो भी आप ऑन कर सकते हैं। सो एनीथिंग यू कैन डू, एनी वेज यू लाइक, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्रीस करना टिन्स, कुछ लोग पेपर नीचे लगाते हैं मेरी तरह, कुछ लोग साइडों पे भी लगाते हैं। पेपर जो है वो बेस के साइज का सिर्फ आप मेजर करके काटिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं काटिएगा। थोड़ा सा तेल दोनों में, पेपर रखिए। आप लोगों को लगेगा कि ज़ारनक क्या क्या बेसिक चीज़ें सिखा रही है, सबको पता है कैसे करते हैं ग्रीस। कुछ लोग हैं जो आजकल मुझे देखना शुरू किया है, कुछ लोग होंगे जो अब सीख रहे होंगे बेकिंग, उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि बेसिक्स कैसे, हाउ डू यू स्टार्ट बेकिंग, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ओके, नाउ वी नीड टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। तो गुड़ को डाल देते हैं पहले, उसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल भी, जब भी किसी भी केक में आप तेल डालें, प्लीज़ ये नहीं लिखिएगा कि इसकी जगह हम मक्खन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मक्खन वाले केक्स के रेसिपीज़ अलग हैं, तेल वाले केक्स के रेसिपीज़ अलग हैं। इस तरह के केक्स में तेल डलता है, कैरेट केक में तेल डलता है, जुकीनी के केक में तेल डलता है। कुछ लोग हमेशा हमें यही सवाल करते हैं कि आज हमारे घर में बेकिंग पाउडर नहीं है, क्या हम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं? जी नहीं, ठीक है, मैं नहीं करती हूँ, इस तरह नेमल बदल थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। बेकिंग की रेसिपीज़ को नहीं छेड़िएगा, फिर उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। और इसी तरह मक्खन वाले केक्स के नीचे आ जाती है कमेंट के क्या हम तेल डाल सकते हैं। अब मैं तेल वाले बना रही हूँ ना, देख लीजिएगा, कोई लिखेगा क्या हम मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है? चलें इसको मिक्स करते हैं। जितना हो सके गुड़ को तोड़ के यूज़ करिएगा, बिकॉज फिर वो बहुत देर लगेगी आपको। नाउ व्हाट डू वी ऐड? वी ऐड ऑल आवर ड्राई थिंग्स। सो यहाँ मैं आटा, मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडे, ओके, चलें, ब्रेक है, सो वील वेट। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, दूसरे अज्जा डाल के केक बेक करने रख देंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। चलें, 150 ग्राम मैदा, 150 ग्राम आटा, ठीक है, और होल व्हीट फ्लावर यानी कि 3 अदद अंडे, 175 ग्राम यानी 175 ग्राम्स लिखा है लेकिन मिलीलीटर्स प्लीज़। तेल, गुड़ है 250 ग्राम, 3 केले, 3 से 4 हम केले डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक मैंने नहीं डाला था, इसी में नमक मैं डाल देती हूँ। आई मूव द नमक हियर, ठीक है। अच्छा, अब हम वेनिला एसेंस डालेंगे और ये मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, आटा तो हम पहले ही डाल चुके थे। और इसमें हम डालेंगे, डू आई हैव अ छन्नी या, हाँ, छन्नी के थ्रू। आई डोंट लाइक कि ये मुंह में आए। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये आपको मिलता है मार्केट में। मैं हर दूसरा मसाला घर में पीस लूँगी लेकिन नटमेग नहीं, पता नहीं क्यों, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ मत्था मारी बहुत है इसमें, कि वो पूरा ले आओ, उसको तोड़ो, फिर उसको ग्रेट करो, पत्थर जैसा कुछ होता है वो। मेरे से कभी नहीं होता है। सो देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों छान के नहीं आज लाई, आपको दिखाने के लिए। सी, ये जो है नटमेग है, ठीक है, जो छना हुआ है, और ये आपने रंग देखा,
काला काला सा, ये देखें, देखा आपने, आई विल नॉट यूज़ दिस, ये मुंह में आ रहा होता है फिर। सो दिस इज़ द नटमेग विच विल यूज़। जितना स्मूथ होगा उतना केक में भी अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या अंदर कचर कचर कुछ मुंह में आ रहा है। अच्छा, हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? सब फ्राइडे नैप ले रहे हैं, सो रहे हैं, कहाँ हैं? अब जो बहुत नरम नरम केले हैं पहले उनको खोल के देख लेते हैं, वो हम पहले यूज़ करेंगे। जितना सॉफ्ट केले हों फॉर बनाना ब्रेड, बनाना केक, वो बेहतर रहता है। और बहुत दफ़ा घर में बनानास पड़े होते हैं, हम कहते हैं बस रहने दो, काले हो जाएंगे तो हम केक बनाएंगे, वो काले हो जाते हैं, केक हम भूल जाते हैं फिर। सो कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं ज़ैनब भाभी आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ अल्लाह का शुक्र है। आप भी कंप्लेन करती है ना कि कॉलर्स हमारे सो गए हैं, आपके कॉलर सोते नहीं है, कॉल रिसीव नहीं होती या फिर वेटिंग पे छोड़ देते हैं लंबा। मैं ऐसे कहती हूँ, मुझे लगता है टोटका है, मैं जैसे ही बोल देती हूँ कॉल आ जाती है। क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले भी बहुत ज्यादा कॉल कर रही थी लेकिन कॉल लग नहीं रही थी, कंटिन्यू तो बिजी जा रही थी या फिर उठा नहीं रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा मैं ज़ैनब आपी से जो ना जरूर इस चीज की कंप्लेन करूंगी। बिजी तो होती है ना हमारी लाइंस, उठाने वाले तो यहाँ कॉल्स बहुत हैं, बिजी होती हैं लाइंस। अच्छा, खैर आपकी मैंने बेकिंग की जो ना बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त सिखाती हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ आपकी बेकिंग से ना, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आजकल ही मैं आपकी बेकिंग सीख भी रही हूँ। वरना मुझे समझ में नहीं आता था, किसी और का मैं तरीकेकार देखती थी, मुझे क्यों समझ नहीं आता है? कोई इतना अरे बेकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेकिंग इज द साइंस बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपको समझ में नहीं आए। और मैंने जो है ना वो बगैर ओवन के ही मैं पतीले में ही बना रही हूँ, तो माशाल्लाह अच्छे बनते हैं। ओह वेरी गुड। कोई मतलब हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेकिंग में। ठीक है, मैं जो है ना पतीले में बेक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप पतीले में बनाती हैं, इसी तरह सिखाती रहिएगा हमें, माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ओके, जब भी बनाना ब्रेड बनाते हैं, बनानास को पूरे अंदर मैशअप नहीं कर देते हैं, थोड़े से उसको रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम डालेंगे, ठीक है। और ज़रा मैं यहाँ साइडों से अंदर ये ले लूँ। आई थिंक के लोगों ने डराया हुआ है हमारे ऑडियंस को कि भाई बेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा आपसे फलां ढिमका। आपको बस फॉलो करने होते हैं स्टेप्स। कुकिंग में कैसे आप लोग फॉलो करते हो, कढ़ाई में पहले क्या डालना है, बिरयानी में पहले क्या डालना है, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें बस ये है कि आपको तोलना है, नापना है, हर चीज़ रेडी रखनी है, फिर बनाना शुरू करना है, ठीक है। कुछ पीसेस गुड़ के बड़े हैं, उसको मैं ज़रा तोड़ना चाह रही हूँ कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो। अगर आपके पास ब्लेंडर हो, आप ब्लेंडर में तेल डाल के गुड़ डाल के उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। नाउ यू नो मैं क्यों इसको मिक्स कर रही हूँ, और मैंने केले एक्स्ट्रा रखे हुए हैं बिकॉज बाज़ वक्त केले अंदर से ख़राब होते हैं। ख़राब केले से नहीं बनाइएगा, एक आधा केला ख़राब था, मैंने फेंक दिया। अब मैं इसको मिक्स करके देखूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा दूध जाएगा और फिर ऐसे चम्मच उठा के ऐसे करके आपने फेंकना है। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए केक का, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओवर मिक्स भी नहीं करते हैं। जब आप केले का केक बनाते हैं तो केले को बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर दीजिएगा, एकदम अंदर मिक्स नहीं कर दीजिएगा। केले को मतलब वो मुंह में आता है, बहुत अच्छा वो लगता है। नीचे से ये लीजिएगा बिकॉज नीचे मैदा, ये देखें सारा मैदा नीचे रह जाता है। मैदा है, इसमें आटा है, अंडे हैं, तेल, गुड़, केले, बेकिंग पाउडर, नमक, वेनिला एसेंस, जायफल, दूध और अखरोट ऊपर से जाएंगे। देखा आपने, ये देखा। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा केला नहीं मैं डालूंगी, थोड़ा सा मैं दूध इसमें शामिल करूंगी। एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड पुट दिस टू बेक। आप एक टिन में भी कर सकते हैं, आप इसके कपकेक्स बना सकते हैं। जो भी केक का रेसिपी हो उसको आप कपकेक भी बना सकते हैं, कपकेक की रेसिपी केक भी बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। चलिए, अब मैं केक को
बेक करने के लिए रख दूंगी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और फिर ऊपर से हम अखरोट रख के इसको बेक कर देंगे। सो आई जस्ट मूव दिस हियर। मैं आधा आधा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वांट के जल्दी से बेक हो जाए, ठीक है। आप एक ही टिन में कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे शो का भी वो देखना होता है ना, टाइम और बेकिंग का टाइम वगैरह वगैरह। अच्छी तरह स्क्रैप कर दीजिएगा। बोल में कुछ रखिएगा नहीं, कुछ छोड़िएगा नहीं, वेस्ट नहीं करिएगा, एक निवाला बन जाता है पूरा ये। चलें, ये हो गया। स्पैचुला किस लिए बना है? इसीलिए बना है ना कि हर चीज़ आराम से निकल आए। नाउ चम्मच से हम ज़रा इसको ऐसे करके फैला देंगे, ठीक है। अब इस पे हम अखरोट रख देंगे और इसको कर देंगे बेक। ब्रेक की तरफ चलना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये बस कर दूं मैं। ठीक है जी, ये दोनों हो गए हमारे दो छोटे बनाना जैगरी लोव्स। और मैं लेती हूँ ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। अब हम बनाएंगे कैरेट एंड जिंजर सूप, ठीक है। तो उसके लिए ऑयल थोड़ा सा, प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, एक बड़ा चमचा चॉप करके। 2 से 3 बड़े गाजर हैं, 2 प्याज हैं और नमक है, दैट्स इट। ये पका लेंगे, इसको हम ब्लेंड कर देंगे, गाजर बड़े छोटे जो भी आप काटें, ठीक है। फिर मैं ऊपर टॉपिंग में डालूंगी मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये पुदीना है, ये पम्पकिन के सीड्स हैं। ये बाहर से सफ़ेद होते हैं और ऐसे करके तोड़ेंगे ना तो ये अंदर से ये हरे हरे, ये टॉपिंग में जाएगा। और काली मिर्चें, ठीक है। बहुत ही आसान है, सूप को ब्लेंड करने के बाद ये चीज़ें जाएंगी। ओके, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। सो अदरक, बनाना जैगरी लोफ हम रख चुके हैं अवन में। 2 लोव्स बनाए हैं मैंने, 2 छोटे लोव्स, ताकि जल्दी से पक जाए। वेरी सिंपल रेसिपीज़। ज़रूर देखिएगा हमारा शो। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे में लाइव हूँ 3:30 से 4:30, रात में 12 बजे। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, देखना मत भूलिएगा। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। सो वंस ये सॉटे हो जाए अदरक, फिर आपने इसमें डालना है प्याज। सूप में कोई भी चीज़ आपने ब्राउन नहीं करनी है, ठीक है। कलर टेस्ट चेंज हो जाएगा। सॉटे करना मतलब सॉटे करना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ ब्राउन नहीं कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें बनाते वक्त इधर उधर नहीं जाइएगा, चूल्हे के पास ही रहिएगा, बिकॉज फिर प्याज ब्राउन हो जाएगी तो सूप का कलर अजीब सा हो जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। सो जस्ट कीप सॉटेइंग इट। जी, कोई कॉलर है? चलिए, ये हो गया। अब हम गाजर डालेंगे, ठीक है। इसको भी सॉटे करिए और नमक डाल दीजिए। इसमें कोई स्टॉक यखनी कुछ नहीं जाएगा, पानी हम डालेंगे। फिर गाजर और ये जो मिक्सचर है प्याज का, इसको हम
ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। अगेन इसको कोई थिकनिंग की कोई चीज़ ही नहीं चाहिए हमें, कोई थिकनिंग एजेंट नहीं चाहिए, ओके, कोई कॉर्नफ्लावर आलू कुछ नहीं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, बस कहानी ख़त्म। अब जब हम इसको पका देंगे, गाजर हो जाएंगे सॉफ्ट, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। फिर टॉपिंग में काली मिर्चें, बीज और पुदीना और मिक्स्ड हर्ब्स डालें, ऑरिगेनो डालें, कुछ भी। मिक्स्ड हर्ब्स में क्या क्या है? ऑरिगेनो, पार्सली, बैसिल, थाइम, सब कुछ मिक्स्ड होता है, ठीक है। चलिए तो फिर हम बनाना जैगरी लोफ को कर देते हैं रिकैप। मैंने 150 ग्राम आटा लिया था, यानी होल व्हीट फ्लावर। 150 ग्राम मैंने मैदा लिया था, ठीक है। छान के एक बोल में रख दीजिएगा। 3 अदद अंडे हमेशा अलग अलग तोड़ते हैं। बाज़ वक्त स्पेशली गर्मी के दिनों में अंडे ख़राब निकलते हैं, तो अगर आपने 3-4 अंडे साथ एक बोल में तोड़ दिए तो क्या होगा कि फिर सारे ही फेंक देना पड़ेगा अगर एक अंडा भी ख़राब होगा तो, ठीक है। सो अलग अलग तोड़िएगा। फिर 175 मिलीलीटर्स यानी 175 मिलीलीटर्स मैंने तेल मेजर करके रखा था। 3 से 4 केले लिए थे। 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम्स मैंने गुड़ जैगरी, ठीक है, उसको कूट लीजिएगा। अच्छा, फिर हमने 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर लिया था, 1/4 टीस्पून नमक था, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डाला था, 1/4 टीस्पून जायफल यानी नटमेग पाउडर छान के वो मैंने डाला था। थोड़ा सा दूध गया था, से 1/4 कप जितना दूध और अखरोट ऊपर रख के हमने इसको बेक कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि ओवन में ये रेडी हो गया कि नहीं? स्कूअर डाल के हम चेक करेंगे। स्कूअर को बिल्कुल साफ़ निकलना चाहिए। फिर 1 आध घंटा आप वायर रैक पे ठंडा होने दीजिएगा केक को। फिर टिन में से उल्टा कर दीजिएगा, पेपर निकालिएगा, फिर दोबारा उसको ओवरटर्न कर दीजिएगा। स्लाइसिस में काट के आप चाय के साथ सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको आपको कोई चीज़ ऊपर लगानी है कि मसलन आपको इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप क्रीम चीज़ वाला फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, जो मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। और बनाना केक, जुकीनी केक, कैरेट केक, रेड वेलवेट, इन सब पे हम क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग डालते हैं ना। तो क्रीम चीज़ लीजिएगा टब वाला, उसको बीट करिएगा, आइसिंग शुगर डालिएगा, 1 चमचा मक्खन डालिएगा, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और उसको अच्छी तरह बीट करिएगा। बहुत दफ़ा हमें ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग बहुत रनी हो गई है। तो द रीज़न इज़ कि फेंट के आपने उसको रनी कर दिया। बहुत ज़्यादा क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग फेंटते नहीं हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सो डन, वी आर डन। वो हो गया है, ओवन में वो हो जाएगा। ये यहाँ चूल्हे पे बॉईल हो रहा है, ये देखें, ये बॉईल हो रहा है। अदरक की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़ सारी। ये नहीं कि बस चिकन कॉर्न सूप बना लिया तो पूरी सर्दी आपने चिकन कॉर्न सूप पिया। घर वालों को, मेहमानों को कुछ और सूप भी पिलाएं। तो मैंने क्या किया था, ऑलिव ऑयल या रेगुलर ऑयल ले लीजिएगा, उसको आप थोड़ा सा गर्म करके फिर उसमें आप अदरक बड़ा सा एक टुकड़ा 2 इंचेस का या बड़ा 1 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा। उसको सौते करिएगा। 2 प्याज डाली थी, 3 से 4 बड़े गाजर लिए थे, वो डाल के आप उसको नमक के साथ, पानी के साथ पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये पक जाएगा, तो जल्दी पक जाएगा गाजर, तो उसको आप ब्लेंडर में डाल के, हाँ ब्लेंडर में भी डालें तो थोड़ा सा मतलब ख्याल रखिएगा, बिकॉज गरम गरम ब्लेंडर में डालेंगे सूप तो बाज़ वक्त ब्लेंडर का जो टॉप होता है वो बाहर निकल आता है, आपके हाथ जल जाएंगे। सो जस्ट गिव इट 10 मिनट्स, ठीक है, और फिर उसको आप ब्लेंड कर दीजिएगा। फिर दूसरे अज्जा में मिक्स्ड हर्ब्स हैं, पुदीना है, बीज हैं, उसके किसके बीज हैं? ये लाल कद्दू के, पम्पकिन के, ठीक है, और फिर काली मिर्चें, ये सब कुछ हम डालेंगे और फिर हम उसको सर्व करेंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। ओ कॉलर हैं, हेलो, और कॉलर थे। अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ओके जी, ये ब्रेक में ब्लेंड कर दिया हमने, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और अब विल बॉईल इट अगेन, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप स्टिक ब्लेंडर से कर सकते हैं, लेकिन समहाउ मुझे आई लाइक द ब्लेंडर। मैं ट्रेडिशनल कुक हूँ, नई नई चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ों से भी हमारे काम चल जाते हैं। सो यूज़ दैट, ठीक है। अब देखें कितना थिक हो गया। आपको लगेगा मैंने कुछ इसमें कुछ कॉर्नफ्लावर तो कुछ भी नहीं हमने डाला। सो दिस इज़ नाइस एंड थिक। अब हम इसमें डालेंगे
ऑल दीज अदर थिंग्स, ठीक है। मैं मिक्स्ड हर्ब्स इसमें डाल दूंगी। सो मिक्स्ड हर्ब्स ये चले गए। मैं कुटी हुई काली मिर्चें भी इसमें डाल दूंगी, लेकिन वो जो दूसरी 2 चीज़ें हैं ना, मसलन ये पुदीना और ये बीज, ये ऊपर से जाएगा। इसको एक उबाल आने दीजिएगा, चखिएगा नमक और काली मिर्चों के लिए। और नीचे लग सकता है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और जितने भी सूप्स आप बनाना चाहें अपने घर में, कोई भी डिफरेंट तरीके से, सबसे पहले ऑलिव ऑयल गरम करें, प्याज और लहसुन डालें या प्याज और सब्ज़ी डालें, सौटे करें, फिर पानी डालें, यखनी डालें और फिर जो भी हर्ब्स डालने हैं। कितना आसान है। और अगर इसमें क्रीम डालना चाहते हैं क्रीम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल एंड में डालिएगा। हर्ब्स डालें, स्पाइसेस डालें, मगर सूप तीखे नहीं होते हैं, सो डोंट पुट टू मच मसाला, ठीक है। ये जो माइल्डली स्पाइस्ड सूप होता है वही बेहतर रहेगा, मसलन के इस तरह के ये मिक्स्ड हर्ब्स जो हमने डाले हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ओके। और उसको भी तो ज़रा देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। ओके, अभी हो रहा है। दैट्स वाई आई डिड इट इन 2 लोव्स। 2 टिन्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि जल्दी से हो जाए, बिकॉज बैटर ज़्यादा था। नॉर्मली बनाना केक में क्या होता है कि वो फिर बीच में से ना कच्चा रह जाता है। सो आई वांट कि जब शो ख़त्म हो तो केक बिल्कुल कच्चा ना हो। जो भी चीज़ें सीज़न में हो वो खाइए, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आजकल कितनी अच्छी सब्ज़ी आई हुई है, कुछ ना कुछ बच्चों को भी खिलाइए। आई नो बच्चे बहुत नखरे करते हैं घर का खाना खाने के लिए और सब्जियां खाने के लिए। सबके घर घर की कहानी है ना ये। सो बट ट्राई एंड छुपा छुपा के, छोटे थे तो बहुत कुछ खिला दिया, अब तो बस पता है क्या है भाई। एक दफ़ा पैलेट वो उनका हो जाता है ना यूज़ टू जंक फूड और ये सब कुछ, तो फिर उनको तो पिज़्ज़ा और बर्गर और चिप्स और यही सारा कुछ चाहिए होता है। घर का खाना और सालन तो नहीं खाना है। एनीवेज, अब आप देखिए, इस तरह उठा के देखिए। सूप ऐसा होना चाहिए कि आप उसको, बहुत पतला भी नहीं हो, बहुत गाढ़ा भी नहीं हो। सो दिस इज़ डन। अब हम इसको निकाल देंगे इन आर बोल्स देयर। और फिर ऊपर से हम टॉपिंग के लिए पुदीना डालेंगे। पुदीना बिल्कुल एंड में डालिएगा प्लीज़। नट्स एंड सीड्स भी जो होगा वो भी आप एंड में डालिएगा। सूप हो गया है, ठीक है। बहुत हिला जुला लिया मैंने इसको, बस इसको इधर रखते हैं। अब सूप को निकालते हैं। बहुत सारे सूप्स खुद ही गाढ़े हो जाते हैं वंस यू ब्लेंड। देखें, सब्जी ब्लेंड कर दी ना हमने तो हो गया ना गाढ़ा। बहुत दफ़ा जब मैं छोटी थी तो सर्दियों में सूप और सैंडविच, कोई गरम सैंडविच, ग्रिल चीज़ या चिकन, ये होता था मेरा डिनर, बिकॉज़ मुझे ये अच्छा लगता है। कभी कभार आप कुछ अलग अलग खाएं पिएं तो इस तरह, ठीक है। अब द बीज विल गो ऑन टॉप। थोड़े से सिंक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये नहीं डालना है, नहीं डालिए। पुदीने के पत्ते थोड़े से डालिए। ये अंदर जाते ही किसी गर्म चीज़ में काले हो जाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट मिंट, कि पहले से डाल देते हैं तो वो काला हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं।
ये अभी नहीं हुआ है। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि देखें कैसे पता चलेगा, ये आपने जब स्क्वर निकाला तो देखें ये थोड़े से क्रम्स इसके ऊपर स्टिक होंगे, ठीक है। बिल्कुल साफ स्क्वर होगा तो उसका मतलब है केक इज़ डन, अभी इट्स नॉट डन। तो अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। और आपने अगर आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देख लीजिएगा। बनाना जैगरी लोफ यानी गुड़ के साथ केले का केक था आज, और ये गाजर और अदरक का हमने बनाया है सूप। तो आप लोग नोट करिए रेसिपी दोनों और बनाइए ज़रूर। और अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और केक को थोड़ा सा टाइम है तो सूप तो हमने निकाल दिया है। अच्छा जी, लज्जत में 5 बजे लाइव बीफ खड़ा मसाला कढ़ाई बनेगा और कश्मीरी फिरनी। ओके, मैं क्या बना रही हूँ अगले हफ्ते, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। एगलेस डेट एंड नट केक बनेगा पीर को, मिक्स्ड लेंटिल सूप यानी दाल का सूप, ठीक है। फिर मंगल को हम बनाएंगे हेल्दी वेजिटेबल सूप और इंस्टेंट कैरेट पिकल, गाजर आए हुए हैं अच्छे से तो, और आटे का हलवा भी है। फिर हम बुध को बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी इन सॉसेस के साथ एक कड़ी, और ये वाली रेसिपी हमने चेंज की थी, भूल गए, ये हम करेंगे चेंज, मैं अभी नहीं बता रही क्या बनाएंगे। जुमेरात को हम स्पाइसी विंग्स बनाएंगे और बनाना लीफ राइस कड़ी बनाएंगे और लेमन बटर मिल्क केक बनाएंगे। जुमे को हम कैरेट एंड ऑरेंज स्मूदी बनाएंगे, इडली सांभर है, और 7 लेयर चिकन सीजर सैलड। ये सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना है लाइव 3:30 से 4:30, रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा और इस तरह हमारा साथ दीजिएगा। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से ऑफिशियल जो हमारा मसाला टीवी का फेसबुक का पेज है उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और जाके देखेंगे तो वहाँ फ़ोटो सेक्शन में तमाम रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो चलिए अब ज़रा चेक कर लेते हैं, बिकॉज इट्स टाइम टू एंड द शो। तो कहाँ तक पहुँचा हमारा केक? मैंने स्क्वर वापस कहीं रख दिया, यहाँ है। जी कॉलर हैं, हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक जी फरमाइए, क्या हुआ? हेलो जी, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, जी ठीक है। सो आ केक इज़ रेडी, बहुत गर्म है अभी, इसको ठंडा होने दीजिएगा जाली पे, फिर उल्टा करिएगा, पेपर निकालिएगा, फिर उसको आप स्लाइसेस में काट के टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा लाइव पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।